Hello everyone, this is Iman Khurram and I welcome you all on my channel Solve with Iman. If you are liking my videos, liking my content, don't forget to like and subscribe my channel. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. This is exercise 5B and we are going to start question number 1. ये एक्सरसाइज सब एस्टिमेशन से रिलेटेड है सो वी हैव टू यूज़ आवर एस्टिमेशन स्किल्स while we are doing these questions. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में दे आर सेइंग what is the greatest number of sweets that can be bought with $2 if each sweet cost 30 cents. Even we can solve this question without using the calculator. अगर 30 cents की एक स्वीट है तो $2 में कितने सेंट्स होते हैं? 200. वी ऑल नो. इसको साथ साथ मैं सॉल्व भी करती हूँ. $1 has 100 cents. सिमिलरली $2 के अंदर कितने सेंट्स होंगे? विल बी इक्वल टू 200 cents. इफ़ वन स्वीट कॉस्ट 30 cents तो 200 cents में हमें कितनी स्वीट्स मिलेंगी? We will divide 200 with 30 and that's how we get to know 6 point something. लेकिन हमने होल नंबर लेना है क्योंकि ऑब्वियसली कैंडीज फ्रैक्शन में नहीं आएंगी. तो दिस मीन्स वी कैन बाय 6 स्वीट्स विद दिस $2. तो अगर हमारे पास 200 सेंट्स होते हैं और एक स्वीट 30 सेंट्स की है तो उसमें हम 6 स्वीट्स बाय कर सकते हैं. जैसे 36 तो 180, तो 180 सेंट्स यूज़ हो जाएंगे एंड वी विल गेट द 20 सेंट्स एज चेंज. ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में दे आर सेइंग सपोज यू आर इंजीनियर टास्क टू डिज़ाइन अ मल्टी स्टोरी कार पार्क. वो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें आप एक इंजीनियर हैं और आपने एक मल्टी स्टोरी कार पार्क को डिज़ाइन करना है. द हाइट रिस्ट्रिक्शन फॉर व्हीकल्स entering the car park is calculated to be 2.51 मीटर. उस कार पार्किंग में जो मैक्सिमम हाइट है व्हीकल्स के लिए जो एंटर हो सकते हैं उसकी हाइट मैक्सिमम हाइट है 2.51 मीटर्स. 2 मीटर्स है और 51 सेंटीमीटर्स है. अ साइन इंडिकेटिंग द मैक्सिमम हाइट करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर इज़ टू बी प्लेस्ड एट द एंट्रेंस. अब वो चाहते हैं कि एंट्रेंस पे एक उन्होंने साइन लगाना है जिस पे नियरेस्ट मीटर लिखा हो. तो हमने बताना है कि वो साइन क्या होगा. हमने मीटर्स में बताना है. वी नीड नॉट टू मेंशन द सेंटीमीटर्स. इस जो गिवन वैल्यू है 2.51 मीटर्स, इसमें 2 इज़ शोइंग मीटर्स एंड 51 मीन्स सेंटीमीटर. सो द मैक्सिमम हाइट जो कार पार्क में जा सकता है वो 2 मीटर और 51 सेंटीमीटर है. लेकिन हमें एंट्रेंस पे जो साइन लगाना है वो नियरेस्ट मीटर में लगाना है. व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट बी शोन एज? एक्सप्लेन योर आंसर. अगर हम 2.51 मीटर को नियरेस्ट मीटर में राउंड ऑफ करके 3 कर देंगे तो ऑब्वियसली कोई भी व्हीकल वो उस कार पार्किंग में एंटर नहीं हो सकेगी क्योंकि हमारी मैक्सिमम हाइट जो है वो 2.51 मीटर्स की है. तो यहाँ हमें अपनी एस्टिमेशन स्किल्स को यूज़ करना है. हम साइन को 3 मीटर नहीं लगा सकते बिकॉज इट विल बी अबव द मैक्सिमम हाइट और वो व्हीकल एंटर ही नहीं हो पाएगा. वी विल डिस्ट्रॉय द कार पार्किंग. तो हम जो साइन लगाएंगे उसमें जो मैक्सिमम, अगर हम नियरेस्ट मीटर्स में जा रहे हैं तो हम सिर्फ 2 मीटर लिख सकते हैं. राइट अगर हम सेंटीमीटर्स मेंशन नहीं कर रहे वी नीड टू मेंशन द मीटर्स ओनली. तो हम जो वहाँ साइन लगाएंगे नियरेस्ट मीटर में वी विल यूज़ आवर एस्टिमेशन और हम लिखेंगे 2 मीटर्स. तो इसका नियरेस्ट मीटर में जो आंसर आएगा दैट विल बी, नियरेस्ट मीटर में जो साइन आएगा दैट विल बी 2 मीटर. सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी विल रीड क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं द आइटम्स यू बाय एट अ सुपर मार्केट अमाउंट टू $17.69. हमने $17.69 की सुपरमार्केट से शॉपिंग की है. आफ्टर इन्फॉर्मिंग द कैशियर दैट यू विल बी पेइंग इन कैश
जब आपने कैशियर को बताया कि आप कैश में पे करेंगे, शी राउंड्स डाउन द अमाउंट टू द नियरेस्ट 5 सेंट्स। उसने राउंड डाउन कर दी है अमाउंट नियरेस्ट 5 सेंट्स में, इंस्टेड ऑफ राउंडिंग द अमाउंट टू द नियरेस्ट 5 सेंट्स। ओके, तो उसने वो पहले पार्ट में हम देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहे हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राउंडिंग डाउन द अमाउंट टू द नियरेस्ट 5 सेंट्स एंड राउंडिंग द अमाउंट टू द नियरेस्ट 5 सेंट्स। ओके, यहाँ मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमने शॉपिंग की है वो $17.69 की है, क्योंकि कैशियर ने हमें नियरेस्ट 5 सेंट्स में किया है, तो इसके दो ऑप्शन आ सकते हैं। 17.65 अगर हम सिर्फ 5 सेंट्स में जाएं, या ये 17.70 हो सकता है। लेकिन जब कैशियर को पता चला कि यू आर गोइंग टू पे इन कैश, तो वो राउंड डाउन कर देगी, यानी कि वो 17.70 की बजाय शी विल आस्क यू टू पे $17.65। वो आपको कम वैल्यू दे देगी, 17.65 दे देगी। तो जब हम अपनी, अगर हम ये अब एग्जैक्ट अमाउंट से पीछे चले जाना इज़ कॉल्ड राइट डाउन, इसको हम कहेंगे राउंड डाउन। और अगर यूजुअली जो हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, जैसे अमाउंट 69 है, तो हम राउंड डाउन करके इसको राउंड ऑफ करके 17.70 में ले जाएंगे, यूजुअली जो प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा राउंडिंग द अमाउंट, दिस इज़ राउंड डाउन एंड दिस इज़ राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ या राउंड डाउन द अमाउंट, राउंड अमाउंट। ओके, सो दिस टाइम 17.69 को कैशियर आपको फेवर देगी एंड शी विल आस्क यू टू पे 17.65। सेकेंड पार्ट में ये है और हमने पे करना है 17.65। उन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राउंडिंग डाउन द अमाउंट एंड राउंडिंग द अमाउंट टू द नियरेस्ट ऑफ। तो डिफरेंस यही है, जब आप अपनी वैल्यू को पीछे ले जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड राउंड डाउन, और जब आप अपनी अमाउंट को आगे ले जाते हैं, या जो भी हम रूल्स यूज़ करते हैं राउंड ऑफ करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। तो पार्ट 1 इसमें क्लियर हो गया। अब वो सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि why does the cashier round down the amount to the nearest 5 cents instead of rounding the amount to the nearest 5 cents? उसने ये राउंडिंग ऑफ क्यों नहीं किया, ये वाला 17.70 क्यों नहीं किया? वाई शी इज़ सेइंग यू टू पे इन 17.65? तो इसकी दो रीज़न्स होती हैं। जब ऑब्वियसली हम कैश में पे करते हैं, तो वो हमें थोड़ा फेवर देते हैं, डिस्काउंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं डिस्काउंट है ये, डिस्काउंट because we are paying in cash, because we are paying in cash। जब आप पे करते हैं कैश में, तो वो आपको फेवर दे देते हैं, इंस्टेड ऑफ अगर आप कार्ड से पेमेंट करें तो यूजुअली एग्जैक्ट अमाउंट चार्ज करते हैं। क्योंकि हम कैश में पे कर रहे हैं, सो दैट्स वाई मे बी शी इज़ गिविंग अस अ फेवर, शी इज़ गिविंग अस सम डिस्काउंट। दूसरी वजह इसकी ये भी हो सकती है कि शी वांट्स टू प्लीज़ हर कस्टमर। तो हम कह सकते हैं शी कैशियर wants to please, wants to please her customer। वो अपने कस्टमर को खुश करना चाहती है, उसको फेवर देना चाहती है। सो दैट्स द रीज़न, मे बी वो राउंड डाउन कर रही है। सो यस, विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 3। Now we will see what they are saying in question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज़ 264 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दे आर सेइंग फाइंड द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर की शेप हम देखते हैं। स्क्वायर की शेप ऐसी होती है कि उसकी लेंथ और विड्थ सब सेम होता है। अगर उसकी ये साइड लेंथ है, लेंथ और विड्थ सेम होते हैं, तो हम इस साइड को भी एल कहेंगे, इस साइड को भी एल कहेंगे और इस साइड को भी एल कहेंगे। और वो कह रहे हैं जो एरिया है इस स्क्वायर का
दैट इज़ 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसने इस स्क्वायर ने जितना एरिया कवर किया हुआ है, दिस इज़ 264। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर मैं इसकी एक वैल्यू एस्टिमेट करूँगी। इसको 264 के बजाय आई विल कंसिडर 256। 264 के साथ अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। बट एज यू नो द फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 and 7 you guys are not allowed to use the calculator, so I am assuming this value nearest whole number nearest perfect square में ले रही हूँ, which is 256। तो हम इस क्वेश्चन को 256 वैल्यू के साथ करेंगे। द प्रोसीजर विल बी सेम, बट बाय टेकिंग दिस वैल्यू 256 हम इसको कैलकुलेटर के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा। अब समझें इसका एरिया है 256 और आपसे वो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ बताएं, यानी कि वन साइड बताएं, इस स्क्वायर की एक साइड बताएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है, जैसे भी हम कोई भी रेक्टेंगल का भी एरिया निकालते हैं तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बट इन केस ऑफ स्क्वायर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है, तो हम ब्रेड्थ को भी लेंथ ही लिखेंगे, एल ही लिखेंगे। सो लेंथ इनटू लेंथ, तो कैन वी से दैट एरिया इक्वल है एल इंटू एल, मतलब एल स्क्वायर के। एरिया गिवन है 256 और ये इक्वल है एल स्क्वायर के। हमें एल की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें लेंथ चाहिए, हमें एल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट्स लेंगे ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए। ये तो एल का स्क्वायर है। 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। तो जहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर को देखेगा इट विल रिमूव द स्क्वायर एंड एल वैल्यू विल बी इक्वल टू 16। तो इसका मतलब है हमारी लेंथ कितनी आ गई है? 16 सेंटीमीटर। अगर ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 होगा, दिस मीन्स ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में उन्होंने दो रिक्वायरमेंट्स थी। सबसे पहली कि इसकी लेंथ फाइंड आउट करें बाय यूजिंग द एरिया का फॉर्मूला। एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर नहीं चाहिए था, वी नीड एल ओनली, तो वी विल टेक द स्क्वायर रूट। अगर ये एल का स्क्वायर है तो 256 किसका स्क्वायर है? दैट इज this is 16 square. Square root will remove the squares and that's how we will get the length. Length is equal to 16 सेंटीमीटर। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट में दे आर सेइंग फाइंड द पेरीमीटर, और पेरीमीटर हमें पता है कि किसी भी चीज़ की बाउंड्री के साथ साथ चलना, मतलब उसकी अगर हम पेरीमीटर लें मींस वॉकिंग विद द बाउंड्री, हमने सम लेना होता है इसकी चारों साइड्स का। तो दिस साइड सम प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल का, या यू विल मल्टीप्लाई एल विद 4। हम दोनों वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, हमारा आंसर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। इन अदर वे आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 16 4 ज़ा 64। दोनों फॉर्मूला से हमारा सेम ही आंसर आएगा। पेरीमीटर का वंस अगेन एक्सप्लेन करती चलूँ। पेरीमीटर का मतलब होता है वॉकिंग विद द बाउंड्री। तो हम यहाँ से शुरू करें अगर तो 16, फिर 16 प्लस 16 और प्लस 16, इसका मतलब है टोटल पेरीमीटर उस इस स्क्वायर का कितना है? 64 सेंटीमीटर। विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4. Hopefully you are liking my video, so don't forget to like and subscribe. Thank you for watching the video.